तो बच्चों ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपका इमरान सर। और मैं आज नए साल के मौके पर 10th का 2-4 वाला रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। तो हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है हमारा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अगर क्वेश्चन में अगर रैखिक आ जाए तो समझ लीजिए कि एक रैखिक समीकरण रैखिक जब भी आए तो घात कितना हो जाए मेरा एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 का निकाय होगा। हमको बताना है कि ये संगत है, अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसको कुछ करना नहीं होता है, बस करना क्या हम लोग को कि एक फार्मूला बैठाना है। इसका फार्मूला होता है क्या, a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है हमारा फार्मूला c1/c2। चलिए हम लोग बैठाते हैं। x के गुणांक में मतलब जो संख्या होगा वो सब संख्या को हम लोग बैठाएंगे। तो पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b और थर्ड मान जो मेरा होता है c होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो a1 का मान मेरा 2 है, a2 का मान मेरा 4 है। उसके बाद क्या है, b1 का मान मेरा 3 है, b2 का मान 6 है। चलिए c1 का मान मेरा 5 है, c2 का मान कितना है 9। देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे ये दोनों मेरा बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों मेरा मान बराबर नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2। उसके बाद लिख सकते क्या, बराबर नहीं b1/b2। चलिए, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब भी अगर पहला मान और दूसरा मान बराबर नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। बोलते हैं क्या, बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। के किस मान के लिए x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 का संपाद्य होगा। तो इसमें मतलब k का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। k का मान ज्ञात होगा कैसे, तीनों मान डालने में हमको बहुत टाइम लग जाए, उससे बेहतर कि हम लोग k का मान ज्ञात कर लें तो हम लोग पता चल जाएगा हाँ k के किस मान के लिए जो मेरा समीकरण है संपाद्य होगा। चलिए हम लोग k का मान ज्ञात कैसे करते हैं तो देखते हैं। जिसके साथ में k होगा उसी के साथ में फार्मूला बैठा देते हैं। मेरा फार्मूला होता है a1/a2। चलिए, फार्मूला होता है सेकेंड मेरा b1/b2 हो गया। चलिए इस पर हम बैठाते थे। a1 का मान हम आपको पहले बताया कि x के साथ में जो संख्या वही मेरा a1 का मान होता है। x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 हो गया, ठीक है। a2 का मान कितना हो गया, दूसरा वाला x के साथ में 2 हो गया। फिर उसके बाद b1 का मान, तो b1 का मान मेरा कितना हो गया 2 है। b2 का मान तो मेरा k है, ठीक है। तो जब इतना कर लें तो उसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 में गुना हो जाएगा और k से 1 भी गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो मेरा क्या हो गया 4 हो गया। k का मान कितना हो गया मेरा 4। तो इसका सही जवाब मेरा क्या हो गया c हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले देखेंगे बहुपद मेरा है क्या, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले उसका घात देखेंगे। तो घात हम देख रहे हैं, तो घात मेरा है क्या, तो देख रहे हैं यहाँ पे पावर मेरा कितना है 2 है, मतलब कि द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का 2 ही होता है मूल, एक होता है मेरा अल्फा, दूसरा मेरा क्या होता है जी बीटा होता है। गुणनफल बोल दिया तो दोनों में गुना कर देंगे। फार्मूला होता है मेरा c/a। तो c का वैल्यू जो मेरा कितना है 1 है और a का वैल्यू मेरा कितना है 4। तो 1/4 हो गया। तो 1/4 मतलब मेरा कितना आंसर हो गया, इसका c नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्न रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। कोई हल नहीं, एक हल होगा, दो हल होगा या अनेक हल होगा। देख लीजिए, तो जब प्रतिच्छेदी करती है, जब रेखा प्रतिच्छेद करती है इस तरह होता है मेरा, देखिए x डैश, इसको हम लोग बोलते हैं y डैश, इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं y बोलते हैं। तो जब प्रतिच्छेद करते हैं मतलब आपस में जब दो बिंदु टच कर जाती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसका हल जो होता है एक हल होता है। इसको एक और हल नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे अद्वितीय रहा द्वितीय मारेंगे और जहाँ पे एक हल रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, एक हल मारेंगे। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर हो तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा या दो हल होगा या अनगिनत हल होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि समांतर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद करेंगे क्या, तो ये x डैश हो गया, ये मेरा क्या हो गया y डैश, ये मेरा x हो गया और ये मेरा क्या हो गया y हो गया। चलिए कुछ नहीं कर रहा है। समांतर का मतलब जो सीधे सीधे सामने सामने कट रहा है। जब सामने सामने कटेगा और सीधा सीधा कट रहा है मतलब जब आपस में टच नहीं होता है, जब टच नहीं होता है तो इसको
जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है ना एक्स का वैल्यू निकल रहा है ना वाई का वैल्यू निकल रहा है, मतलब समझिए इसका हल क्या हो गया मेरा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। समीकरण निकाय A1x उसके बाद B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल होगा। अनेक हल होगा या कोई हल होगा या एक का द्वितीय हल होगा या दो हल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि पहला मान और दूसरा मान बराबर है मेरा, और तीसरा मान बराबर नहीं हो, पहला मान दूसरा मान बराबर हो, तीसरा मान जब बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पहला मान और दूसरा मान जब मेरा बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं बोलते। चलिए क्वेश्चन हम लोग 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय A x प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा। ठीक है, ऑप्शन है नंबर 1 में है a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर -4 और d बराबर -2। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू हम लोग याद करना, हम लोग अभी k का मान ज्ञात करता है, अभी a का ज्ञात करना। फिर इसी तरह तो A1/A2 होगा, इधर हो जाए बराबर B1/B2। चलिए क्या करना है, A1 का मान, तो A1 का मान मेरा क्या है, a है। ठीक है, A2 का मान तो x के साथ वाला लेंगे तो 2 हो गया मेरा। B1 का मान, तो B1 का मान मेरा कितना है देख लीजिए आप लोग, तो 10 हो गया। B2 का मान देखिए, तो B2 का मान मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। एकदम इजी है, 10 को काट देंगे तो 5 दूना 10, तो उसके बाद बाई क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 में गुना कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया। मतलब a का जो मेरा वैल्यू हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है A 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा है उसी तरह, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है इसी तरह, a का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब a का कौन सा मान होगा जिसमें मेरा समीकरण जो होगा अद्वितीय होगा। चलिए तो A1 का मान डालेंगे हम लोग, तो A1 का मान क्या होगा मेरा a हो गया। A2 का मान तो x के साथ में जो होगा वही डालेंगे, तो A2 का मान मेरा कितना है 6। चलिए अब B1 का देखते हैं, तो B1 का मान में कितना y है, y मतलब कि -y है। तो हमने बताया कि x y के साथ में जो संख्या होती है वही, जिसके साथ में कुछ नहीं, मतलब मान लीजिए कितना है मेरा 1 है। ठीक है, उसके बाद देखना हम लोग को है कि क्या है मेरा ये, तो ये मेरा है y में 2 है। चलिए देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बाई क्रॉस करेंगे, तो बाई क्रॉस जब हम करेंगे तो 2 से a में गुना किए तो 2a हो गया। ठीक है, 6 से 1 में करेंगे तो -6 हो गया, 2 से काटेंगे 6 को तो कितना कट गया, तो a बराबर कट गया जो मेरा -3। चलिए तो a बराबर -3 है क्या, तो a बराबर मेरा -3 इसमें नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो a का मान a हो गया। ठीक है, A2 का मान मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। B1 का मान कितना हो गया मेरा -1 होगा। B2 का मान कितना होगा -2 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, उसके बाई क्रॉस करें तो 2 3 6 कट गया ना, मतलब इसका सही जवाब क्या मेरा ए हो गया। चलिए उसको माइनस छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 10 ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाले 10x प्लस 5y बराबर a-5 और 20x प्लस 10y माइनस ए बराबर 0 का अनगिनत हल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो जब भी जिस चीज़ का मान ज्ञात करना उसी साथ बनाते हैं। अगर मान लेते हैं a मेरा c में है तो a1 a2 c1 c2 हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर मान लेते हैं a मेरा b में है तो a1 a2 b1 b2 होगा। तो इसमें देखिए a जो मेरा है किस में है, c में है, तो लेंगे हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले a1 का मान, तो a1 का मान मेरा कितना है 10, a2 का मान, तो a2 का मान मेरा कितना है 20। चलिए c1 का मान लीजिए, तो c1 का मान मेरा है a-5, c2 का मान लीजिए, तो c2 का मान कितना है मेरा -है। चलिए अब हम लोग कुछ करेंगे नहीं, 10 से काटेंगे 20 को तो कितना कट गया मेरा 2 बार में कट गया। चलिए 2 बार में कट गया, उसका बाई क्रॉस करेंगे तो 2 से a में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 से a में करेंगे तो 2a हो गया माइनस 2 5 कितना हो गया मेरा 10 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, a से हम लोग a को गुना करें तो -a हो गया, कितना हो गया मेरा -a। चलिए तो यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -a हो गया। मतलब मेरा हो गया क्या 2a माइनस 2a -10 बराबर -a। चलिए 2a -10 बराबर 2a -10 बराबर -a। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार, तो मेरा a1 का मान कितना है 10 है। चलिए a2 का वैल्यू है मेरा कितना 20 है।
ठीक। उसके बाद C1 का मान तो a-5 है, चलिए ठीक है। उसके बाद C2 का मान, C2 का मान कितना है, तो C2 का मान कितना है मेरा, C2 का मान मेरा हो गया ए हो गया सीधा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, तो 10 से काटेंगे 20 को, तो 2 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसमें, तो 2 से हम लोग ए में करेंगे, तो 2 ए हो गया, माइनस 2 5 10 हो गया, बराबर कितना हो गया, ए हो गया। एकदम ईजी है, ए हो गया, ठीक है। तो 2 ए बराबर क्या, 2 ए हो जाएगा, प्लस में इधर है तो माइनस में 10 इधर है तो प्लस में 10 हो गया। तो 2 ए में से एगो ए घटाया तो कितना बच गया, एगो ए बच गया, बराबर में कितना है 10, मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया मेरा 10 हो गया, तो सी हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला x + 2y = 3, और उसका दूसरा समीकरण है 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होंगे जब k का मान ज्ञात करना। तो हम आपको पहले बताया कि अगर मान लेते k मेरा b1 में है तो a1 a2 b1 b2 करेंगे, और k मेरा c1 में है तो a1 a2 c1 c2 करेंगे। तो देखिए k जो मेरा किस में, b1 में है, तो a1 का मान डालेंगे तो 1, a2 का मान डालेंगे तो x के साथ में जो है 5, b1 का मान डालेंगे तो 2, b2 का मान डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा k। फिर बाई क्रॉस करेंगे तो k से 1 भी गुना करें तो k हो गया, और 2 5 10 हो गया, कितना हो गया 10, मतलब k का वैल्यू मेरा कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो गया मेरा बी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोला यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डॉट डॉट होता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो देख लीजिए x डैश, उसके बाद y डैश, ये मेरा x हो गया, ये मेरा क्या हो गया y हो गया। चल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी जब, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय। तो हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो क्या हो जाता है मेरा, क्या हो जाएगा मेरा अनेक हल हो जाएगा। और वही अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मान ले अलग अलग प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे अलग अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग कट रहा है तो मेरा क्या हुआ, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, अद्वितीय हो जाता है, यहाँ पे अद्वितीय हो जाता है। लेकिन क्या हुआ है मेरा, हुआ क्या, बोला कि एक ही बिंदु पर दूसरा लाइन कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक ही बिंदु पर जब मेरा दूसरा लाइन कटेगा तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरा, अनेक हल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा है समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0, 6x + 2y 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है। वास्तविक अद्वितीय हल संभव नहीं, अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो a1 का मान डालेंगे 5, a2 का मान डालेंगे 6, b1 का मान डालेंगे -3 और b2 का मान डालेंगे क्या मेरा, तो y का मान कितना होगा 1। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, जब पहले दोनों बराबर नहीं तो तीसरा को लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब पहला मान और दूसरा मान बराबर नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो a का वैल्यू निकालना है, तो a देखना हम लोग क्या इसमें, तो ये मेरा a1 हो गया, ये मेरा b1 हो गया, a2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया b2 हो गया। मतलब कि b1 में है तो इसका फार्मूला लग जाए a1/a2, तो a1 का मान 2, a2 का मान मेरा कितना हो गया 3। चलिए b1 का मान, तो b1 का मान कितना a हो गया और b2 का मान कितना हो गया -5 हो गया, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देख लीजिए एकदम इजी तरीका से 2 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा -10 हो गया। अब 3 से a में करेंगे तो 3a हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा -10, इसके बटा में कितना चल जाएगा 3 चला जाएगा, तो -10/3 हो गया। तो -10/3 कहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे दे रहा है a बराबर क्या है -10/3, तो इसका सही जवाब हो गया -10/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा a1/a2 बराबर b1/b2, पहला ऑप्शन। दूसरा मेरा a1/a2 बराबर c1/c2, तीसरा मेरा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, और चौथा मेरा a1/a2 बराबर नहीं c1/c2। तो हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है a1/a2 और बराबर नहीं b1/b2। तो देखिए ऐसा ऑप्शन है कहीं पे क्या, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे मेरा क्या है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, ये वाले मेरा मतलब सी। तो सही जवाब मेरा क्या हो गया सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 है तो y का मान ज्ञात करें। एकदम इजी है, रैखिक समीकरण है, x + 2y = 9। x का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, + 2y बराबर कितना हो जाएगा 9, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 9,
प्लस से 5 इधर है तो माइनस में, तो 9 में से 5 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। और वाई के साथ वाला चल जाएगा बट्टा में, तो कर दीजिए, तो 2 बार में कट गया, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 2। तो इसका सही जवाब हो गया मेरा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे जाए तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का हुआ। एक ही बिंदु पर काटे जाए तो, एक ही बिंदु पर काटी जाए तो क्या होगा समीकरण निकाय, जल्दी से बता सकते हैं हम लोग, तो एकदम ईजी है। एक ही बिंदु पर जब कटता है तो मेरा क्या हो जाता है, एक ही बिंदु पर कटता है तो मेरा क्या हो जाता है, तो एक ही बिंदु पर जब मेरा कटता है बिंदु, एक ही बिंदु पर कटता है तो मेरा क्या हो जाता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनका हल होगा। तो संपाती जो होता है तो उसका हल क्या होता है, अनगिनत होता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल संपाती होगा तो उसका हल जब संपाती होता है अलग संपाती होता है तो उसका हल क्या होता है, तो अनगिनत होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अनंत का मतलब हो गया, क्या हो गया, तो अनंत का मतलब होता है अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत। इसका सही जवाब क्या होगा, मतलब तीनों मान बराबर होना चाहिए। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं बराबर c1/c2, मतलब इसका सही जवाब जो मेरा क्या हो गया, डी नंबर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो देख लीजिए मेरा द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी मेरा द्विघात समीकरण, इसमें हम लोग गुना करते हैं। देखिए 2 से x में करते 2x स्क्वायर, मतलब ये भी मेरा द्विघात समीकरण है। तो मतलब रैखिक समीकरण मेरा कौन है, 5x प्लस 4 बराबर 8, मतलब द्विघात रैखिक समीकरण मेरा हो गया 5x प्लस 4 बराबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 मेरा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2 के एक्स प्लस 7y माइनस 7 बराबर माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 डालना है। एकदम इजी है, x का मान 1 डालना है और y का मान कितना डालना है, -1 डालना है। k का मान क्या था, तो k वाला में डालेंगे तो k बराबर 2k गुने x का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू मेरा कितना 1 है, प्लस 7 अब गुने y का वैल्यू डालिए तो -1 है। ठीक है, -1 है। ठीक है, अब माइनस से 5 इधर है तो प्लस से 5, तो 2 से के में गुना किया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हम लोग जानते हैं कि 2 से के में गुना करते हैं तो 2 के हो जाएगा, और 7 से 1 में गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा बराबर 5। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 और माइनस से 7 दे रहा है तो प्लस में 7 आ गया, तो के बराबर कितना है 7 5 12, अब बटा में कितना हो जाएगा 2, काट देंगे तो कितना बार कट गया, 6 बार में कट गया। तो इसका सही जवाब मेरा क्या होगा, सी हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा। चलिए हम लोग समीकरण सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 2y बराबर 0, उसके बाद है मेरा 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। चलिए हम लोग इसमें गुना कर देते हैं 2 से, y वाला को हम लोग बराबर कर लेते हैं। चलिए y वाला को जब हम बराबर कर लेते हैं तो समीकरण जब मेरा चेंज होगा तो हम लोग इसमें कितना से गुना किए हैं, 2 से गुना किए, और इसमें कितना से गुना किए, तो 1 से गुना किए। इसमें 2 से गुना करें तो 2 से हम लोग करेंगे x में तो मेरा क्या हो गया, मेरा 2x हो गया, माइनस 2 से करेंगे 2y में तो 4y हो गया, 2 से हम लोग 2 में करेंगे तो कितना होगा 4y हो गया। चलिए फिर से दिखा देते हैं आपको, 2 से गुना करते हैं हम लोग, इसमें कितना से गुना किया, 1 से किए, तो ये मेरा हो गया 2x। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा -4y, यहाँ पे हो गया बराबर में 0। चलिए यहाँ पे हो गया 3x, यहाँ पे हो गया +4y और बराबर कितना हो गया 10। चलिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, 4y वाला कट गया, 4y से 4y कट गया, ये 2 3 कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x और बराबर कितना हो गया 10, कर दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर मेरा कितना हो गया 2। जब x का मान 2 आया, मेरा x का मान 2 आया, तो देखिए x का मान हम लोग 2 डालते हैं पहला समीकरण में, तो x का मान 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2y बराबर कितना हो गया 0, तो -2y बराबर कितना हो जाएगा 0, प्लस में 2 इधर तो -2, मतलब माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 करें तो
2 से 2 काटेंगे तो 1 बार में, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो मेरा हुआ 2 से 2 काटेंगे तो 1 बार कट गया, मतलब x का मान मेरा 2 आया, y का मान मेरा कितना आया 2 आया, तो इसका सही जवाब मेरा हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 2k माइनस 1 कमा के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करना। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो मान होता है मेरा x का होता है, दूसरा मेरा क्या होता है y का होता है। चलिए तो 10 गुने x का मान कितना है 2k और माइनस 1 है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि माइनस 9 और गुने y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू मेरा कितना है k है, बराबर में कितना, बराबर में 12 है तो 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 से 2 में गुना कर 10 दूना 20 के, माइनस 10 से 1 में करेंगे तो 10 हो गया, ठीक। और 9 से क्या में करेंगे तो 9 के हो गया, बराबर में मेरा कितना 12, ठीक। अब करना क्या है, बराबर में 12 हो गया तो 20 के में से 9 के घट जाए तो मेरा कितना बच गया 11 के, ठीक। 11 के बच गया और इधर मेरा बच गया 12 और माइनस में 10, तो माइनस में 10 इधर गया तो प्लस में 10 हो गया तो 22 हो गया। काटेंगे तो दोबारा कटेंगे, मतलब के का मान मेरा कितना हो गया 2, के का मान मेरा कितना हो गया 2, तो इसका सही जवाब मेरा हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। आपको बताना तो a1 का मान 1 हो गया, a2 का मान कितना हो गया, तो a2 का मान कितना हो गया 3। चलिए b1 का मान 2 हो गया, b2 का मान कितना हो गया 12। चलिए तो 3 कम 2 कम 2 दुच्छक 12, मतलब दोनों मान मेरा बराबर नहीं है। जब दोनों मान बराबर नहीं होता है a1 बटा a2 अब बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इसका हल क्या होता है, जब दोनों मान बराबर नहीं होता है तो इसका हल होता है मेरा एक हल होता है, क्या होता है एकल हल। इसको जहाँ पर लिखा हुआ एकल हल मतलब इसका मतलब होता है एक हल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। तो 173x प्लस 197y बराबर क्या है मेरा 149, उसके बाद मेरा है 197x प्लस 173y बराबर 221, तो x और y का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाए मेरा 2,1 हो जाए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी जो होता है इसका हल कितना होता है, तो विरोधी समीकरण हल का जो होता है उसका अनगिनत हल होता है। कितना होता है, अनगिनत हल होता है। आगे चलते हैं हम लोग, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसमें कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता मेरा क्या होता है अविरोधी होता है। क्या होता है अविरोधी होता है। आगे हम लोग चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 का हल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल जो होता है मेरा क्या होता है अनंत होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, 2x माइनस 3y बराबर 2। तो आलेख मेरा है 4 कमा के, आलेख मतलब हो गया मतलब x का वैल्यू हो गया मेरा 4 और y का वैल्यू मेरा कितना हो गया k हो गया। चलिए हम लोग डाल लेते हैं, तो 2 अगुने x का वैल्यू मेरा कितना हो गया 4 माइनस 3 अगुने y का वैल्यू कितना हो गया k बराबर 2, तो 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया हमारा। चलिए देखते हैं 8, तो 3k बराबर कितना 2 और 8 प्लस में है तो माइनस में जाएगा। चलिए देख लीजिए, तो 2 चौका 8 हो गया 8 और 3 से क्या हो गया तो 3 क्या हो गया 8, 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 में से 8 जाएगा तो मेरा कितना बच गया 2 में से 8 जाएगा तो मेरा -6 बच गया। इधर बच गया -3 के, काटेंगे माइनस से माइनस, तो 3 से 6 काटेंगे तो के बराबर कितना 3 दूना 6, तो इसका सही जवाब मेरा क्या हो गया बी हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र क्या होगा। यदि इकाई अंक x है और दहाई अंक मेरा क्या है y, दहाई अंक मेरा y है, तो दहाई अंक जब मेरा y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस x हो जाएगा। इकाई हो गया मेरा ये दहाई हो गया, तो इसका सही जवाब हो गया मेरा ये। अगर वहीं पे अगर मेरा इकाई अंक मेरा y हो जाएगा और दहाई अंक मेरा x हो जाता है, अगर मेरा दहाई मेरा अगर x हो जाता है और इकाई मेरा क्या हो जाता है इकाई मेरा अगर y हो जाता है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है समझ लीजिए। तो इसका सही जवाब मेरा क्या है बी हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 का हल होगा। चलिए तो a1 का मान मेरा 1, a2 का मान मेरा होगा -3, b1 का मान कितना हो गया 2 हो गया और b2 का मान कितना हो गया -6, ठीक है। c1 का मान मेरा है 5 और c2 का मान कितना है 1। चलिए 2 कम 2 2 6, मतलब पहला मान और दूसरा मान मेरा बराबर, देखिए दोनों माइनस में है तो पहला मान और दूसरा मान मेरा क्या है बराबर में है।
इसको लिखेंगे a1/a2 और बराबर b1/b2 और थर्ड मान मेरा बराबर नहीं है, मतलब बराबर नहीं c1/c2। तो इसका मतलब बताया हुआ आप लोग को कि a1/a2 मतलब पहला मान दूसरा मान जब बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं होता है तो उसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा, कि x - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात करना। चलिए k का मान क्या डालेंगे हम लोग कि कोई हल नहीं होगा। तो a1 का मान मेरा हो गया k, a2 का मान मेरा हो गया 6, b1 का मान हो गया -2 और b2 का मान मेरा कितना हो गया 2। चलिए इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया मेरा, देखिए 2 से k में किया तो 2k हो गया, 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। काट देंगे 30 को तो कितना हमारा कट गया, 15 बार में कट गया। फॉर्मूला में मतलब माइनस मान दिया होता, माइनस में लिखे थे k का मान -15, k का -15, इसका सही जवाब हो गया -15। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो चरों में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो इसका हल होगा। आप बता सकते हैं कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी हो तो उसका हल क्या होगा। तो जब भी ग्राफ करता मेरा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, जब भी प्रतिच्छेद करता है तो उसका हल क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक हल होता है। अगर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो समानांतर होता है, उसको हम लोग कोई हल नहीं बोलते। अगर एक बिंदु पर करता है तो क्या होता है मेरा, अनंत होता है। तो इसका सही जवाब जो मेरा है क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद जब भी करेंगे तो एक हल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में रहा। क्वेश्चन नंबर 34, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0, उसका 2x + 5y - 1 = 0 का हल होगा। तो a1 का मान क्या होगा मेरा, 1 हो गया, a2 का मान मेरा 2 हो गया, b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान मेरा कितना है 5 है। उसका c1 का मान कितना है -4 है, उसका c2 का मान कितना है -1 है। मतलब पहला मान है दूसरा मान मेरा बराबर नहीं है, तो पहला मान दूसरा मान जब बराबर नहीं तो लिखेंगे a1/a2। अब बराबर नहीं b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब पहला मान है दूसरा मान बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधी, विरोधी बोलते हैं, विरोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है अनंत हो तो उसका आलेख कैसा होगा। दो समानांतर होगा, दो प्रतिच्छेदी होगा, दो संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दो संपाती होगा। आगे चलते हैं हम लोग। यदि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 5x + ky के अनंत हल होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं a1 का मान एक हो गया, a2 का मान मेरा क्या हो गया, a2 का मान मेरा हो गया 5, b1 का मान कितना है मेरा 2 हो गया, b2 का मान कितना हो गया मेरा k हो गया। k से 1 में गुना किया तो k हो गया और 2 से 5 में किया तो 2 5 10। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बाई क्रॉस मतलब तिरछा तिरछी गुना था। k से 1 में तो k और 2 से 5 में 2 5 10 हो गया ना जी। तो k का मान कितना मेरा 10 हो गया। तो इसका सही जवाब मेरा हो गया b हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है 2x + y = 2x - y = 8, तो y का मान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तो y का मान क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 2x + y बराबर कितना है √8। इसके बाद है 2x - y बराबर कितना है √8। चलिए समीकरण चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हो गया मेरा 2y हो गया, ये दोनों कट गया बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया 0/2। तो y बराबर कितना हो गया मेरा 0 हो गया। तो y का मान मेरा कितना हो गया 0। तो दोस्तों आज मैंने दो चर वाला रैखिक समीकरण का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को ख़त्म किया है हल करके आप लोग के सामने। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो कोचिंग मतलब चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ब्राइट, उसको क्या करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियो होंगे आप लोग के पास आएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्राइट, इसके बाद इसमें लगा देंगे 09। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।